अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। फर्स्ट टू क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर ली हैं। इफ़ u इज इक्वल टू m, यानी कौन से नंबर्स हैं? u जो है हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है। देन वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ हम लोगों ने वेरीफाई करने हैं। जबकि a सेट जो है इक्वल 5 के है, यानी एम्प्टी सेट है, कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, और b इज इक्वल टू p यानी प्राइम नंबर्स हैं। तो डी मॉर्गन लॉ राइट करते हैं जो सॉल्व करने हैं। तो डी मॉर्गन लॉ है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। देखें अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन आएगा तो ब्रैकेट के बाहर इंटरसेक्शन। सेकेंड लॉ इसका ऑपोजिट है। अब ए यूनियन बी था, अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हम लोगों ने डी मॉर्गन लॉ प्रूव करना है। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है जो कि है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी करेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ए सेट हमारे पास है 5 यूनियन बी सेट क्या है? प्राइम नंबर्स। अब देखें 5 है और प्राइम नंबर है, तो दोनों का जब हम यूनियन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? प्राइम नंबर ही आएंगे। तो इसका मतलब है ए यूनियन बी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो अब कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा यू डिफरेंस ए यूनियन बी। अब यू हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें से हम लोगों ने क्या करना है? प्राइम नंबर निकाल देने हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 तो नहीं है, 17। तो बाकी के जो नंबर्स हैं वो लिख लें। तो 1 आ जाएगा, 2 निकल गया, 3 भी आ जाएगा। बल्कि आपको सेट लिख के बता देती हूँ, ये आ जाएगा नेचुरल 1, 2, 3 से सो ऑन, क्योंकि लिमिट नहीं बताई। डिफरेंस प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 5 के बाद है 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। तो देखिए 1 आ जाएगा, 2 भी निकल गया, 3 भी, 4, 5 निकल जाएगा, 6, 7 भी, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10, 11 निकल गया, 12, 13 माइनस हो गया, 14, 15, 16, 17 माइनस हो जाएगा, 18 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर है यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड जी है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन तो ले लिया है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो अलग अलग दोनों का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। अब देखें ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल आएगा यू डिफरेंस ए। तो यू सेट हमारे पास है नेचुरल नंबर और डिफरेंस ए क्या है? 5। तो इसका मतलब है नेचुरल में से खाली सेट माइनस होगा तो नेचुरल नहीं रहेंगे। और बी कॉम्प्लीमेंट रहेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट होता है यू डिफरेंस बी। यू नेचुरल नंबर्स हैं, डिफरेंस बी क्या है? प्राइम नंबर है। तो सेम उसी तरह जब नेचुरल नंबर में से प्राइम नंबर माइनस होंगे तो यही आंसर आएगा, जो ये हमारे पास आंसर है। तो यहाँ से देख के राइट कर लेते हैं। 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12 के बाद क्या आएगा? 14, 15, 16 एंड 18 एंड सो ऑन। अब दोनों का इंटरसेक्शन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट नेचुरल नंबर है और इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आया है? 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड सो ऑन। तो इंटरसेक्शन लेना है ना। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है? दोनों में से कॉमन। तो कॉमन यही आएगा। नेचुरल में तो सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो यही सेट आ जाएगा। 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड सो ऑन। तो प्रूफ हो गया राइट और लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। लिहाजा प्रूफ हो गया है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि राइट और लेफ्ट दोनों का आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। अब डी मॉर्गन का सेकंड लॉ करते हैं। सेकंड लॉ है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट
फर्स्ट ऑफ ऑल होगा लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए सेट हमारे पास 5 है, खाली सेट है। बी सेट क्या आया है, प्राइम नंबर। तो दोनों में से कॉमन क्या आएगा, प्राइम नंबर आएंगे। खाली सेट और उसमें से जाहिर है दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है खाली सेट है और ये क्या है, प्राइम नंबर है, लिहाजा आंसर इसका आ जाएगा एम्प्टी सेट, यानी ए इंटरसेक्शन इक्वल आ रहा है एम्प्टी सेट। तो इसके बाद आप क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे जो कि होता है यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू आपके पास नेचुरल नंबर है और इसका कॉमन क्या आया है, 5 आया है। इसका मतलब है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आएगा, 1 2 3 से सो ऑन। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सेम लास्ट की तरह कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यू डिफरेंस ए। यू नेचुरल नंबर है, ए क्या है, एम्प्टी सेट है, लिहाजा ये इक्वल आ जाएगा नेचुरल नंबर्स के। अब बी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जो कि इक्वल होता है यू डिफरेंस बी के। यू नेचुरल नंबर्स हैं और बी सेट हमारे पास क्या आ रहा है, प्राइम नंबर। तो नेचुरल में से प्राइम नंबर हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में भी माइनस किए हैं, तो वो नंबर राइट कर लेते हैं। क्या आएगा, 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 17 माइनस हो जाएगा 18 एंड सो ऑन। अब दोनों का क्या करना है, यूनियन। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट आपके पास नेचुरल नंबर है, यूनियन बी सेट क्या आ रहा है, 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18। तो नेचुरल नंबर के साथ यूनियन, जो भी नंबर हो उनका यूनियन जब हम लोग लेंगे तो नेचुरल ही रहेगा, लिहाजा नेचुरल आ गया। और नेचुरल का किसके इक्वल होगा, 1 2 3 से सो ऑन। तो राइट और लेफ्ट साइड हैंड्स प्रूव हो गई है, लिहाजा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ़ यू इज इक्वल टू 1 2 3 4 से 10 तक, ए सेट है 1 3 5 7 9, बी है 2 3 4 5 8, देन प्रूव करना है फॉलोइंग क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए डिफरेंस बी। ए सेट लिखेंगे 1 3 5 7 9, डिफरेंस बी क्या है 2 3 4 5 और 8। तो डिफरेंस करें, देखें कौन से एलिमेंट दोनों में से कॉमन है, वो माइनस कर दें। 1 आ जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 5 भी इसमें से माइनस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 है नहीं, 9 है। तो 1 7 और 9, 3 और 5 इधर है तो वो माइनस हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट लें, वो होता है यू डिफरेंस बी। यू नेचुरल नंबर है 1 2 10, तो 1 2 3 से 10 आ जाएगा। डिफरेंस बी सेट क्या है 2 3 4 5 और 8। तो 2 3 4 5 8 माइनस हो जाएगा, बाकी आ जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस हो गया, 6 7 8 माइनस हो गया, 9 और 10। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए सेट हमारे पास क्या है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 1 6 7 9 10। अब दोनों को कॉमन लिया, दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है यहाँ और इसके अलावा 7 आ रहा है, 7 के बाद 9। तो देखें राइट और लेफ्ट साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। तो हम लिखेंगे हैंस ए डिफरेंस बी इज इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आंसर है। सेकंड पार्ट है बी डिफरेंस ए इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट।
तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की पहले वो है बी डिफरेंस ए, तो बी सेट लिखेंगे। बी सेट क्या है इसमें हमारे पास, बी सेट हमारे पास आ रहा है 2 3 4 5 8। डिफरेंस ए क्या है 1 3 5 7 9, तो 2 आ जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 माइनस हो जाएगा और 8, तो 2 4 8 आंसर आ रहा है इसका। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे जो कि होता है यू डिफरेंस ए। तो यू नेचुरल नंबर है 1 2 3 से 10 तक। डिफरेंस ए सेट हमारे पास क्या आ रहा है, ए सेट आ रहा है 1 3 5 7 9। 1 3 5 7 9 माइनस हो गया तो ये आ गया 2, 3 माइनस हो गया 4, 5 माइनस हो गया 6, 7 माइनस हो गया 8, 9 माइनस हो गया 10। तो 1 3 5 7 9 माइनस हो गया, बाकी आ गया। अब क्या करना है, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो बी सेट क्या है, बी सेट आ रहा है 2 3 4 5 8। इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 2 4 6 8 10। अब देखें दोनों में से कॉमन लें, 2 कॉमन आ रहा है, 3 नहीं है, फिर 4 आ रहा है, 5 नहीं है, फिर 6 भी नहीं है, 7 फिर 8 आ रहा है, तो 2 4 8 इसका आंसर है। लिहाजा हेंस प्रूफ हो गया है बी डिफरेंस ए इक्वल टू है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। थर्ड क्वेश्चन है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो डी मॉर्गन लॉ है। सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करेंगे जो कि है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी करेंगे सबसे पहले। ए सेट हमारे पास क्या था 1 3 5 7 9, यूनियन बी सेट है हमारे पास 2 3 4 5 8। तो दोनों का यूनियन क्या आ जाएगा, देखें 1 2 उस तरफ है, 3 4 इस तरफ है, 5 6 दोनों में नहीं है, फिर 7 8 इधर है और 9। ये हमारा यूनियन हो गया ए यूनियन बी। अब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसका। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है यू डिफरेंस ए यूनियन बी। तो यू हमारे पास 1 2 3 से 10 तक है नेचुरल नंबर, और ए यूनियन बी का आंसर क्या है 1 2 3 4 5 7 8 9। तो ये सारे एलिमेंट्स इसमें से माइनस कर लें, 1 2 3 4 5 तक तो माइनस हो गया, 6 आ गया, 7 8 9 भी माइनस हो गया और 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ 6 और 10। अब हम लोग करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व। राइट हैंड साइड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेते हैं यू डिफरेंस से। यू नेचुरल नंबर है 1 2 3 से 10 तक, माइनस ए सेट क्या है, ए सेट आ रहा है 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 9 माइनस कर लेंगे, 2 आ जाएगा, 3 माइनस हो गया 4, 5 माइनस हो गया 6, 7 माइनस हो गया 8, 9 माइनस हो गया 10। तो इसके बाद फिर बी कॉम्प्लीमेंट लिया, यू क्या है यू डिफरेंस बी। यू हमारे पास आ रहा है 1 2 3 से 10 तक। डिफरेंस बी सेट क्या आ रहा है, बी सेट हमारे पास है 2 3 4 5 8। तो 2 3 4 5 8 माइनस हो गया, 1 आ गया, 2 3 4 5 माइनस हो गया, 6 7 8 माइनस हो गया, 9 10। अब क्या करता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, दोनों का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन का आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 2 4 6 8 10। इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 1 6 7 9 10।
अब देखें जी दोनों में से क्या कॉमन है। दोनों में से कॉमन आ रहा है, इधर 1 है, 2 है, 3 4 5 नहीं 6 कॉमन आ रहा है। 6 के बाद दोनों में 10 कॉमन आ रहा है, तो 6 और 10, तो हेंस प्रूफ हो गया ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। आंसर। 4 पार्ट है इसका, वो भी डी मॉर्गन लॉ है। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा। ए सेट हमारे पास क्या है, ए सेट है 1 3 5 7 9। इंटरसेक्शन बी सेट है 2 3 4 5 8। अब देखें दोनों में से कॉमन क्या आएगा। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 नहीं है, 5 कॉमन आ रहा है, 5 के बाद 7 और 8 और 9 दोनों में कॉमन नहीं है, तो 3 और 5 आएगा। अब कॉम्प्लीमेंट लेना है इसका। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो यू सेट क्या है, नेचुरल नंबर है 1 2 3 से 10 तक। डिफरेंस उसमें से क्या करना है 3 और 5, जो कि इंटरसेक्शन बी का आंसर है। तो 3 और 5 माइनस कर दें तो आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 माइनस हो गया 4 5 भी माइनस हो गया 6 7 8 9 10 वैसे आ जाएगा। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सॉल्व, जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो दोनों का अलग अलग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यू डिफरेंस ए। ऊपर भी हमने लिया है वही आंसर ही आएगा। यू जो है 1 2 3 से 10 तक है, और ए सेट क्या था 1 3 5 7 9। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आएगा 2 4 6 8 10। अब देखें इसके बाद क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस बी। यू सेट हमारे पास है 1 2 3 से 10 तक। डिफरेंस बी सेट क्या है 2 3 4 5 और 8। तो ये माइनस कर लेंगे, ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस हो गया 6 7 8 माइनस हो गया 9 और 10। दोबारा देखें 1 आ जाएगा 2 3 4 5 माइनस हो गया 6 7 8 माइनस हो गया 9 और 10। ये हमारा ए और बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है 1 6 9 10। अब दोनों को क्या करना है, यूनियन करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 2 4 6 8 10। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है 1 6 7 9 10। यूनियन का मतलब क्या है, दोनों को अरेंज करके लिखना। तो 1 इधर है, 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 नहीं है, फिर 4 5 नहीं है, दोनों में 6 7 है उधर, यहाँ 8 9 और 10। ये हमारा आंसर है। तो राइट साइड का आंसर देखें, लेफ्ट साइड का क्या था 1 2 4 6 7 8 9 10 1 2 4 6 7 8 9 10। तो राइट और लेफ्ट साइड्स क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। हेंस ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ हो गया राइट और लेफ्ट साइड्स इक्वल है। 5 पार्ट है। ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी।
तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए डिफरेंस बी होगा इज इक्वल ए सेट लिखेंगे। ए सेट है 1 3 5 7 9। डिफरेंस बी क्या है 2 3 4 5 8। तो डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1 2 है नहीं, 3 इसमें है माइनस हो जाएगा, उसके बाद 5 भी माइनस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 7 के बाद 9। तो 3 और 5 है दोनों में कॉमन, 3 और 5 इसमें से माइनस हो गया, 1 7 9 ए डिफरेंस बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है। ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस ए डिफरेंस बी। अब देखें यू सेट हमारे पास है 1 2 3 से 10 तक, और इसमें से डिफरेंस क्या करना है ए डिफरेंस बी का आंसर 1 7 9। तो 1 7 9 निकाल देना है, बाकी सारा लिख लेना है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस हो गया 2 3 4 5 6 7 माइनस हो गया 8 9 माइनस हो गया 10। ये डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है जो कि है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है यू डिफरेंस ए। यू सेट हमारे पास क्या है 1 2 3 से 10 तक। डिफरेंस ए सेट क्या है 1 3 5 7 9। तो बार बार हम लोग देखें ले रहे हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, उनके आंसर्स तो वही आ रहे हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आ रहा था 2 4 6 8 और 10। अब दोबारा क्या करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आया है 2 4 6 8 10 यूनियन बी के साथ होगा। बी सेट हमारे पास क्या है 2 3 4 5 और 8। अब देखें दोनों का यूनियन करें। 2 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3 4 5 6 7 दोनों में नहीं है, 8 और 8 के बाद क्या है 10। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था 2 3 4 5 6 8 10 2 3 4 5 6 8 10। तो हैंस प्रूफ हो गया लेफ्ट और राइट साइड्स क्या है इक्वल है, यानी ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल है किसके ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के। 6 एंड लास्ट क्वेश्चन है 5.3 का। बी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए के। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग प्रूफ करेंगे जो कि है बी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा बी डिफरेंस ए लेंगे इज इक्वल बी सेट हमारे पास क्या था 2 3 4 5 8। डिफरेंस ए क्या है ए सेट है 1 3 5 7 9। तो डिफरेंस करें देखें 2 आ जाएगा, 3 माइनस हो गया, 4 आ जाएगा, 5 माइनस हो गया और 8। तो यानी 3 और 5 है इधर, तो 2 4 8 2 4 8 आ जाएगा। ये बी डिफरेंस ए है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसे यू में से डिफरेंस करेंगे, यू डिफरेंस बी डिफरेंस ए। तो यू सेट नेचुरल नंबर है, फर्स्ट 10 1 2 3 से 10। बी डिफरेंस ए का आंसर क्या आया 2 4 और 8। तो 2 4 8 माइनस हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 माइनस हो गया 3 4 माइनस हो गया 6 और 1 मिनट 1 आ जाएगा, 2 माइनस हो गया 3 4 के बाद 5 5 के बाद 6 6 के बाद 7 8 माइनस हो जाएगा 9 और 10। तो 1 2 माइनस हो गया 3 फिर 4 माइनस हुआ 5 6 7 8 माइनस हुआ 9 10। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इक्वल है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए के। तो बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं जो कि होता है यू डिफरेंस बी। यू नेचुरल नंबर है 1 2 3 से 10 तक। डिफरेंस बी सेट क्या है 2 3 4 5 और 8। तो 2 3 4 5 8 माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 माइनस हो गया
2 3 4 5 6 आ जाएगा, 7 8 माइनस हो गया, 9 और 10। ये हमारा क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। अब आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या है, 1 6 7 9 10। यूनियन ए सेट हमारे पास क्या है, 1 3 5 7 9। तो दोनों का यूनियन कर लें, 1 3, उसके बाद क्या आ जाएगा 5 6 7, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 और 10। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या है, 1 3 5 6 7 9 10, 1 3 5 6 7 9 10 सेम है। तो आंसर इसका मतलब है राइट और लेफ्ट साइड इक्वल हो गई हैं, तो हैंस बी डिफरेंस ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल आ रहा है बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए के। और इसके साथ ही हमारी 5.3 जो है वो कंप्लीट हो गई।